नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर नजर डालें उससे पहले आपको कल की खबरों का थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर जो बयान दिया था उस पर हंगामा जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी उदयनिधि स्टालिन पर लगातार हमला बोल रही है, वहीं कांग्रेस मामले में चुप्पी साधे हुए है। वहीं पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर के उनमें गुस्सा है, जिसके चलते यूपी के जो अधिवक्ता हैं वो 3 दिन की हड़ताल पर हैं। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज देश में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तराखंड शामिल हैं, जहां एक एक सीट पर चुनाव हो रहा है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की घुपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर सीट के लिए उपचुनाव पर वोटिंग हो रही है। इन चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए अहम क्यों है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले इन राज्यों में 5 राज्यों में जो विधानसभा सीटें हो रही हैं, जिनमें चुनाव हो रहे हैं, उन पर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद 5 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ रहा है वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये 2024 से पहले इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। आरटीआई की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, यानी वो लगातार ड्यूटी पर रहे। इस बात का खुलासा आरटीआई की एक रिपोर्ट से हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि पीएम हर समय ड्यूटी पर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने 2014 में पहली बार सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। चलिए आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए अहम क्यों है। ये खबर आपके लिए अहम इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। इससे पहले पुणे के आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारदा ने पीएमओ में आरटीआई दायर कर जानकारी मांगी थी। आरटीआई का जवाब पीएमओ के अवर सचिव परवेश कुमार ने दिया। परवेश कुमार आरटीआई के सवालों का जवाब देने से संबंधित मंत्रालय के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। जवाब को असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर शेयर किया। उन्होंने जवाब को पोस्ट करते हुए हैशटैग में लिखा माई पीएम माई प्राइड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की कुछ दिनों पहले ही मुंबई में तीसरी बैठक हुई थी। अब वो जानकारी मिली है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी। ये बैठक अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है। क्यों अहम है यह खबर, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 महीने में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले विपक्षी दल गठबंधन को मजबूत करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते और इसी के चलते विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठकें कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने से पहले इंडिया गठबंधन एक बड़ा मैसेज देना चाहता है, खास करके चुनावी राज्यों को। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित कर सकते हैं। इस दौरान वो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई खास मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा भी करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए अहम क्यों है। जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आने वाली है। जी हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त करीब आ रहा है। 2024 के पहले महीने में ही राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर बनाने और अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब इसको लेकर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी मंगलवार को यानी कि आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग बुलाई है उन्होंने।
वहीं आज इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद उनसे मुलाकात करेंगे। इन सांसदों की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होगी। दोनों ही मुलाकातों का मकसद सरकार को घेरने की रणनीति बनाने का है। आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 31 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी थी कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा और 13वें और राज्यसभा के 261वें सत्र में 5 बैठकें होंगी। वहीं अचानक से बुलाए गए इस विशेष सत्र का विपक्षी नेता जमकर विरोध कर रहे हैं और सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और इसी बीच खबर यह है कि सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कोई बिल पेश कर सकती है, कोई प्रस्ताव ला सकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डेली लाइन।